सो स्टूडेंट, आज हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डोनर एबिलिटी और एस करेक्टर का रिलेशन। इसमें आपके जैसे ये ट्रेंड्स बताते हैं कि इसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा है या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ या पोलैरिटी। ये सब हम एक छोटे से कंसेप्ट से करेंगे। देखो, आपको ये पता है हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं SP, SP2, SP3। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 180, यहाँ कितना होता है 120 डिग्री और यहाँ पे 1.09.5 डिग्री होता है। तो यहाँ पे S और P है तो S करेक्टर कितना होता है ये आपको पता होगा। 2 है ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 S पे कितना आएगा 50। यहाँ पे 3 है तो एक के पास कितना आएगा 33% और यहाँ पे कितना आएगा 25। अब देखो, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो S करेक्टर भी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो S करेक्टर भी कम हो रहा है। तो मतलब कि जो S करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। ठीक है, जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा वहाँ S करेक्टर ज़्यादा। अब ये S करेक्टर का मतलब क्या है? देखो, जैसे आपको पता है एटम है, उसके सबसे पहली जो शेल होती है वो S, फिर P, फिर D। S जो है वो न्यूक्लियस के पास है, ज़्यादा पास है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, S को अपने पास स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखता है। जो यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं वो S के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसको अपने पास अट्रैक्ट करता है। वो यहाँ से S करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, आपके बॉन्ड एंगल के। और ये डायरेक्टली जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। मतलब देखो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब S करेक्टर ज़्यादा, तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो डोनरेबिलिटी क्या होगी, कम। तो S करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोनरेबिलिटी। अब ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सा आप ये देख लो, इसमें आपको सारे ट्रेंड्स पता चल जाएंगे। ये आपको दिया है सिस्टम, यहाँ पे एंगल कितना है 60, तो बाहर कितना होगा, टोटल सर्कल में एंगल कितना होता है 360, तो बाहर कितना हो जाएगा 300। यहाँ पे 90 है तो बाहर कितना आ जाएगा 270। ये सारे मैंने बाहर के लिख दिए एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाहर एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो S करेक्टर भी ज़्यादा होगा और डोनरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। मतलब A की डोनरेबिलिटी कम है, देन फिर B की, फिर C की, D की सबसे ज़्यादा डोनरेबिलिटी, क्योंकि बाहर 120 एंगल है, एंगल कम है, S करेक्टर भी कम है और डोनरेबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। और S करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का बता दिया, A की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ। और पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस देख लोगे, जो ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो उसका डिस्टेंस कम होगा।